नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। लक्ष्य हो, लक्ष्य को हासिल करने का दृढ़ संकल्प हो और कड़ी मेहनत करने का मादा हो तो उसे हासिल किया जा सकता है। फालना मूल के युवा राजेश ओझा ने लीक से हटकर लक्ष्य लिया। अपने लक्ष्य को हासिल करने का दृढ़ संकल्प लेकर कड़ी मेहनत कर रहा है। वो अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंचता जा रहा है। सच्चे मन से किए गए काम से सैकड़ों महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। वहीं विगत 2 सालों में गांव के इस युवा ने प्रतिस्पर्धा के बाजार में अपनी कंपनी को पहचान दिलाई है। स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें उदयपुर जिले की गोगुंदा तहसील के नांदेसमा गांव में संचालित जोवाकी एग्रो फूड लिमिटेड कंपनी के सीताफल व जामुन प्रोसेसिंग यूनिट की है। यहाँ सीताफल के सीजन में सीताफल पल्प तैयार किया जाता है, वहीं जामुन के सीजन में जामुन का पल्प तैयार किया जाता है। अभी जामुन का सीजन चल रहा है तो यहाँ जामुन का पल्प तैयार किया जा रहा है। राजेश ओझा ने सबसे पहले आदिवासी क्षेत्र की जानकारी ली, यहाँ की वन संपदा के बारे में जानकारी की। उनको पता चला कि यहाँ पर सीताफल सबसे ज्यादा मात्रा में होता है और यहाँ का सीताफल बिकने के लिए मारवाड़ सहित देश के विभिन्न इलाकों में जाता है। तब इन्होंने शुरू किया सीताफल पल्प एकत्र करना, सीताफल की प्रोसेसिंग करके पल्प निकालना। और इन्होंने 2 यूनिट लगाई, एक यूनिट लगाई जसवंतगढ़ गांव में, दूसरी लगाई नांदेशमा गांव में। बिल्कुल आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के मुख्य ये 2 गांव है जहां पर इन्होंने 2 यूनिट लगाई और आदिवासी महिलाओं को इन्होंने रोजगार देना शुरू किया। कैसे होती है सीताफल की प्रोसेसिंग और कैसे निकाला जाता है सीताफल का पल्प, ये जानने के लिए आप ये जो ऊपर आई बटन देख रहे हैं इस पर क्लिक करें और वो वीडियो देखकर आप देख सकते हैं कि सीताफल का पल्प कैसे निकाला जाता है। 2017 में आरंभ किए गए सीताफल व जामुन के पल्प निकालने की प्रोसेस यूनिट में अब तक हजारों किलो पल्प संग्रहित कर बाजार में सप्लाई किया जा चुका है। राजेश ओझा ने अपने इस स्टार्टअप से गोगुंदा क्षेत्र के कई गांवों की 650 से अधिक महिलाओं को रोजगार दिया है। इस बार गोगुंदा क्षेत्र के जंगल से जामुन के फल कम आए हैं। ऐसे में राजेश ओझा ने कुंभलगढ़ क्षेत्र के आदिवासी परिवारों की महिलाओं को जामुन फल को तोड़ने व रखरखाव करने का प्रशिक्षण दिया। अब महिलाएं जामुन तोड़कर एकत्र कर रही है। वहीं राजेश ओझा उनसे जामुन खरीद कर नांदेशमा यूनिट में लाकर प्रोसेस करवा रहे हैं। प्रोसेसिंग यूनिट में लगभग 50 महिलाएं कार्य कर रही है। यहाँ जंगल से तुड़वाकर प्राप्त किए गए जामुन के फलों को साफ पानी से धोया जाता है। उसके बाद फलों के पल्प व बीज को अलग किया जाता है। पल्प को एकत्र कर लिया जाता है। फिर 1-1 किलो के पैकेट बनाकर यूनिट में ही मिनी कोल्ड रूम में 35 डिग्री सेल्सियस माइनस तापमान पर डीप फ्रीज में रखा जाता है। उसके बाद उदयपुर के कोल्ड स्टोरेज में भेज दिया जाता है। यूनिट में आप देखेंगे कि हर समय हाइजीन का ध्यान रखा जाता है। महिलाएं हाथों में ग्लव्स व सिर में कवर लगाने के साथ मुंह पर मास्क लगाकर कार्य करती है। यूनिट पर पहुंचते ही सभी कार्मिक अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं, वही हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हैं। राजेश ओझा के इस स्टार्टअप को IIM कोलकाता के इनोवेशन पार्क व NIAM एग्री बिजनेस से बिजनेस ट्रेनिंग सपोर्ट मिला है। वहीं कंपनी के फाउंडेशन को मजबूत करने में ICIC फाउंडेशन का विशेष सहयोग रहा है। इन कंपनियों के मेंटर लगातार राजेश ओझा के स्टार्टअप को मुकाम पर पहुंचाने के लिए सहयोग दे रहे हैं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में कई प्रकार के जैविक उत्पाद हैं। जंगलों में कई ऐसे वनस्पतिक पौधे हैं, कई ऐसे पेड़ हैं जो फल देते हैं। परंपरागत तरीके से लोग इन फलों का उपयोग करते आए हैं। कई लोग इन वनोपज को प्राप्त करके बाजार में बेचते हैं, लेकिन औने पौने दामों में बेचते हैं। वनोपज को परंपरागत तरीके से तोड़कर बेचने की बजाय प्रोसेसिंग करने से सैकड़ों महिलाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने बताया कि जामुन के बीजों को सुखाकर बाद में मशीन में पीस कर उनका पाउडर बनाया जाएगा, जो शुगर को समाप्त करने में काफी उपयोगी है। जोवाकी एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा फ्रोजन चना भी तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में उनकी कंपनी जैविक सब्जियों को सुखाकर प्रोसेस करने का कार्य भी शुरू करेगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं
पल्प निकाल रही है। इतनी सारी नांदेशमा की महिलाओं को रोजगार मिला है। हालांकि ये रोजगार बहुत कम दिनों का होता है। अगर अच्छी मात्रा में फल मिल जाता है तो फिर ये 1 महीने से 1.5 महीने तक ये काम महिलाओं को मिलता है। और ये सीजनेबल जितने भी काम है, चाहे सीताफल का काम हो चाहे जामुन का काम हो, इन सब का पल्प सीजनेबल है। जहाँ सर्दी के दिनों में सीताफल होता है, वहीं बारिश के दिनों में जामुन होता है। तेज बारिश आने पर जामुन एकदम से नीचे गिर के खराब भी हो जाता है। और आप देखेंगे कि सीताफल और जामुन, इनकी जो लाइफ लाइन है ये बहुत ज़्यादा नहीं है। ये पकने के बाद 1 दिन से अधिक इनको खुले में नहीं रखा जा सकता है। ऐसे में इनकी प्रोसेसिंग करके इनको फ्रीज में रखना पड़ता है, पल्प निकाल कर फ्रीज में रखा जाता है। और कई कंपनियां ऐसी है जो जंगलों से निकले इस जैविक उत्पादों को खरीदने के लिए कतारों में है। राजेश ओझा ने बताया है कि इस साल उन्होंने 10 टन पल्प जामुन का बनाने का लक्ष्य लिया था और वो लगभग इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ही दिनों में सारा पल्प तैयार कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी बताया है कि इस साल 5 टन जामुन पल्प का एडवांस बुकिंग हो चुका है, मतलब प्री बुकिंग चल रहा है। 5 टन का ये जो है एडवांस आ चुका है। और इनका ये कहना है कि जो पल्प बचेगा उनसे ये और भी उत्पाद और भी अलग से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने वाले हैं जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। जामुन का हमारे इस जो पूरा एरिया है, जो कुंभलगढ़ वाला एरिया, उसके अंदर 5000 मेट्रिक टन के आसपास जामुन होता है, जिसकी सेल्फ लाइफ तो 1 डे की है। शाम तक उसको प्रोसेस नहीं किया या नहीं खाया तो वो फिर ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए हमने सोचा कि, और काफ़ी हेल्दी फ्रूट है, तो इसके लिए हमने प्रोसेसिंग के बारे में इसका सोचा। तो हमने कुंभलगढ़ एरिया में 5 गांवों को सिलेक्ट किया जहाँ से हमको फ्रूट कलेक्शन लेना है। वहाँ पे 15-15 आदिवासी लोगों का ग्रुप बनाए हैं, तो उनसे हम पूरा कलेक्शन ले रहे और उसको हम यहाँ लाके उसका प्रोसेस कर रहे हैं। प्रोसेस में हम ये कर रहे हैं कि जामुन आने के बाद उसको पूरी धुलाई कर लेते हैं जो क्लोरीन के पानी से, और धोने के बाद उसमें हर जो महिलाएं हैं वो उसको हैंड से मैन्युअली उसको सीड को अलग कर देती है, सेपरेट कर देती है। और उसके बाद उसी जो सीड को है उसको सीड को सुखा देते हैं और जो पल्प जो निकला हुआ है उसको हम 1-1 किलो के पैकेट में पैक कर लेते हैं। पैक करने के बाद उसको -35 डिग्री टेम्परेचर में उसको फ्रोज़न कर लेते हैं और उसको एकदम 6 घंटे के अंदर पूरा हार्ड हो जाता है। और हार्ड होने के बाद उसको हम कोल्ड रूम में मार्केटिंग के लिए भेजते हैं। अभी इस सिचुएशन में कोविड के कारण हेल्दी जामुन काफ़ी हेल्दी फ्रूट है और इम्यूनिटी बूस्टर भी है और डायबिटिक लोगों के लिए काफ़ी मतलब फ़ायदेकारक है। तो इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है मार्केट में। और ये जो फ्रूट है साल में 15 से 20 दिन बड़ी मुश्किल से आता है। उस 20 दिनों के बाद ये जामुन कहीं मिलेगा नहीं। तो हम लोग ये करते हैं कि इस 20 दिन में जितना हमसे हो सके उतना हम इसको फ्रोजन कर देते और साल भर कस्टमर को अवेलेबल कराते हैं। इसके हम अभी जामुन पे काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं फ्रोजन आइसक्रीम इंडस्ट्रीज में, और इसमें तो हम सप्लाई दे ही रहे हैं। साथ में हम इसमें जूस बनाने वाली जो कंपनियां हैं जो प्योर हेल्दी जूस बेचे उनको भी हम सप्लाई दे रहे हैं, जो अपना ब्रांड करके सेल कर रहे हैं। अभी हम खुद का भी ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं जामुन के ऊपर, जामुन जूस, जामुन सिरका, जामुन के और भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो डायबिटिक के लिए और हेल्दी इम्यूनिटी बूस्टर के लिए काफ़ी काम आएगा। और जामुन का जो सीड है उसको हम सुखाने के लिए रख देते हैं और सुखाने के बाद इसको क्या किया जाता है कि पूरा एकदम ड्राई हो जाता है। उसके बाद इसको पाउडर बनाते हैं और पाउडर बनाने के बाद उसको 100-100 ग्राम 200-200 ग्राम के पैकेट में पैकिंग कर लिया जाता है और उस पाउडर को डायबिटिक के रोगियों के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो ये हम पूरा कॉन्सेप्ट जो ये जो फ्रूट जो ख़राब हो रहा था उसको हम किस तरह से बचा भी रहे, उसी जो और ग्रामीण लोगों को महिलाओं को रोज़गार भी मिल रहा है और हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिट है। तो सबका इस पूरे में फ़ायदा हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। पल्प से क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे इसके? अभी हम लोग अब की बार बारिश जामुन थोड़े फ्रूटिंग कम हुआ है, इसके कारण हमारा जैसे टारगेट तो 20 टन बनाने का था, लेकिन फ्रूटिंग कम होने के कारण अब की बार हम 10 टन तक की बना पाएंगे। और 10 टन बनाने के बाद उसको हम स्टोर करेंगे और हमारा प्री ऑर्डर जो है जैसे
जूस बनाने वाली कंपनियों को, उनका हमारे पास 5 टन तक जो प्री ऑर्डर है। बाकी का हम इसके खुद भी हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, जो जिसके डायबिटिक जामुन सीड का डायबिटिक के लिए पाउडर हो गया। इस पल्प से भी हम पाउडर बनाएंगे, जो गिलास में डालने के बाद जूस तैयार हो जाएगा। इस तरह के हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जामुन के और भी हम करेंगे, जिसको हम खुद ब्रांडिंग करेंगे मार्केट में। राजेश ओझा एक मिसाल है जिन्होंने अपने दम पर काफी कुछ सीखा, कई यूनिवर्सिटी में कई रिसर्च पेपर पढ़कर और कई लोगों का सहयोग लेकर, कई स्टार्टअप को सपोर्ट करने वाले लोग, कंपनियां इनको सपोर्ट कर रही है और ये निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये इनकी कड़ी मेहनत का ही फल है कि जोवाकी एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दिनों दिन वृद्धि करती जा रही है और न केवल इससे राजेश ओझा को और उसकी कंपनी को फायदा हो रहा है, बल्कि आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है, उनकी आमदनी में लगातार वृद्धि हो रही है। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप डेली राजस्थान के साथ जुड़े रहें। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।